एडिटिंग, डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, एआई प्रॉम्प्ट्स। अगर सब आता है तो क्लाइंट्स क्यों नहीं मिल रहे? क्यों हर बार प्रपोजल भेजते हो और रिजेक्ट हो जाते हो? अगर आप एक फ्रीलांसर हो या बनना चाहते हो, these 8 mistakes can literally destroy your freelancing career, even if your skills are top notch। और हाँ, ये सब गलतियां मैंने खुद की हैं और इन्हीं छोटी-छोटी मिस्टेक्स की वजह से मैंने अपने फ्रीलांसिंग के स्टार्टिंग फेज में लाखों रुपए गंवाए हैं। That's why I am telling you, watch this video till the end so you can avoid the hard lesson that I had to learn। तुम सोचते हो मैं फाइवर और अपवर्क पे हूं, वहां से धीरे धीरे क्लाइंट्स मिल जाएंगे, फिर सब कुछ सेट है। बट दैट्स लाइक फिशिंग इन अ लेक, जहां ऑलरेडी 1000 लोग ट्राई कर रहे हैं और उनमें से भी सिर्फ 10 टॉप लोगों को काम मिलता है। तुम्हारा प्रपोजल एक 200 ईमेल्स वाले इनबॉक्स में छुप जाता है। इवन इफ यू आर टैलेंटेड, तुम कभी नोटिस ही नहीं होते। दैट्स व्हाई स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। यहां पर तुम खुद एक ब्रांड बना सकते हो जहां क्लाइंट्स तुम्हें खुद ढूंढने आए। एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट प्लेस पे तुम काम मांगते हो, बट पर्सनल ब्रांड से तुम काम अट्रैक्ट करते हो। स्टॉप सेइंग यस टू एवरीथिंग। क्लाइंट तुमसे बोलता है एक और छोटा सा रिवीजन है, प्लीज कर दो। तुम सोचते हो एक छोटा सा ही तो रिवीजन है, करने में क्या ही जाएगा, कर देते हैं। बस वहीं से गेम खत्म। अब एक 2000 का प्रोजेक्ट तुम्हारा 10 दिन चलता रहता है। हर रिवीजन के साथ तुम्हारा पेशेंस कम होता रहता है, प्लस तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी। इसीलिए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले डिसाइड करो कितने रिवीजन्स होंगे, क्या इंक्लूडेड होगा, क्या नहीं। रिस्पेक्टफुली नो बोलना सीखो। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बोल दिया मैं नहीं करूंगा। इंस्टेड आप बोल सकते हो आई हैड लव टू हेल्प यू, बट उसमें मुझे एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा, जिसके सेपरेट चार्जेस होते हैं, और उसमें आप अपने चार्जेस एक्सप्लेन कर सकते हो अपने क्लाइंट को। कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी और पेनफुल गलती जो मैंने खुद की थी, जिससे मुझे अराउंड 40,000 का लॉस हुआ था। मेरे पास एक क्लाइंट आया, मेरी उससे बात हुई, हम लोगों ने डिसाइड किया 50% अपफ्रंट वो मुझे अभी देगा, बाकी का 50% आफ्टर फाइनल डिलीवरी। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने अपना पूरा काम किया, डेडलाइन से पहले उसको काम डिलीवर किया। उसके बाद उसने मुझे घोस्ट कर दिया। अब ना तो मेरे पास कॉन्टैक्ट था, ना कंफर्मेशन ईमेल। इसलिए प्रोजेक्ट चाहे 2000 का हो या 2 लाख का, रिटन एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। आप नोशन, गूगल डॉक्स और इवन पीडीएफ का यूज कर सकते हो अपना एग्रीमेंट बनाने के लिए। उसके अंदर अपना स्कोप ऑफ वर्क, टाइमलाइन, पेमेंट टर्म्स और कितने रिवीजन्स होंगे क्लियरली लिख दो। गेट इट साइंड और एक्नॉलेज्ड एटलीस्ट इन व्हाट्सएप और ईमेल। कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी सेफ्टी शील्ड है और फ्रीलांसिंग का यही रूल है। इफ यू हैव नो क्लैरिटी और कॉन्ट्रैक्ट, काम मत करो। आज तुम 2022 की स्किल को लेके 2025 के क्लाइंट को सर्व कर रहे हो और फिर तुम सरप्राइज हो जाते हो जब क्लाइंट तुमको घोस्ट कर देता है या फिर तुमसे बोलता है दिस लुक्स आउटडेटेड। द ट्रुथ इज फ्रीलांसिंग सिर्फ काम करने का गेम नहीं है, इट्स अबाउट स्टेइंग रिलेवेंट। मार्केट इवॉल्व हो रहा है हर साल, टूल्स, ट्रेंड्स, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस हर मंथ चेंज हो रहे हैं, और अगर तुम वही पुराने कैनवा टेम्पलेट्स, वही ट्रांजिशन, वही राइटिंग स्टाइल आज भी यूज कर रहे हो, तो क्लाइंट को लगेगा तुम अभी भी स्टक हो और वो किसी और को चूज कर लेगा जो लेटेस्ट ट्रेंड समझता हो। इसलिए हर महीने एक नया टूल और ट्रेंड एक्सप्लोर करो। एआई टूल सीखो जो तुम्हारा टाइम और काम इजी कर सके। अब डिजाइन हो या कंटेंट, अगर तुम्हें व्हाट इज ट्रेंडिंग समझना है तो टॉप क्रिएटर्स और ब्रांड्स को फॉलो करना शुरू करो। वीकली 1 आवर स्किल अपग्रेड करने के लिए टाइम निकालो, फिर चाहे वो YouTube से, प्लेलिस्ट से या किसी कोर्स से हो। फ्रीलांसिंग इज नॉट अ डिग्री, इट्स एन ऑनगोइंग एजुकेशन। ये बहुत ही एक क्रूशियल मिस्टेक है जो काफी लोग करते हैं। लेट्स से एक क्लाइंट तुमसे बोलता है मेक दिस वीडियो फन, फास्ट पेस्ड एंड प्रीमियम। तुमको ऐसा लगता है कूल ट्रांजिशन डाल दो, अपबीट म्यूजिक लगा दो और जॉब डन। लेकिन जब तुम फाइनल वर्जन अपने क्लाइंट को भेजते हो, वो बोलता है ब्रो दिस इज नॉट व्हाट आई हैड इन माय माइंड। बट ये गलती हर नया फ्रीलांसर करता है। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और तुम्हारे में कुछ और। इसलिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट के साथ एक डिस्कवरी कॉल या चैट पे डिस्कस करो कि उसका विजन, गोल या फिर टारगेट ऑडियंस क्या है। उनसे ब्रांड गाइडलाइंस और रेफरेंसेस लो। एक क्लाइंट तुम्हारे पास रात 12:30 बजे मैसेज करता है कि एक छोटा सा चेंज है, क्या कल सुबह तक करके दे सकते हो? और तुम बोलते हो श्योर ब्रो, मैं अभी करके देता हूं। अब वो तुम्हारी रात गई, तुम्हारा कल का संडे भी गया। अगली बार वो क्लाइंट सेम टाइम मैसेज करेगा क्योंकि तुमने उसको अलाउ किया। तुम ये सोच रहे हो कि अभी इग्नोर किया तो क्लाइंट नाराज हो जाएगा और अगर काम कर दिया तो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। लेकिन सच क्या है, तुम खुद बर्नआउट हो जाते हो और तुम्हारा रूटीन ही खत्म हो जाता है। क्लाइंट को लगता है तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ और क्रिएटिव एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो जाती हैं। इसलिए क्रिएट बाउंड्रीज लाइक अ बिजनेस। अपने वर्किंग आवर सेट करो और उन्हीं में काम करो। अब क्लाइंट अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम कभी मैसेज करे किसी ऐसे टाइम पर, तो उसको नेक्स्ट मॉर्निंग रिप्लाई करना, हे आई गॉट योर मैसेज, आई विल रिव्यू एंड रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग माई वर्किंग आवर्स। अगर उनकी इमरजेंसी रिक्वेस्ट है तो उनसे अर्जेंट डिलीवरी के चार्जेस बोलो। यू आर नॉट बीइंग रूड, यू आर वैल्यूइंग योर टाइम। आपके पास काफी बार ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे जो आपसे बोलते होंगे
प्लीज इस बार ये 1000 में मेरा काम कर दो, नेक्स्ट मंथ मैं बजट बढ़ा दूंगा या फिर आपको और काम दे दूंगा। इसलिए लो पेइंग क्लाइंट्स को बाय बोलो। तुम इनके साथ इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो जब तुम्हारे पास काम नहीं है, बट व्हेन यू स्टार्ट टू ग्रोइंग हाई पेइंग, काम लाने के लिए लो वैल्यू क्लाइंट्स छोड़ने पड़ते हैं। रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। एक ऑनबोर्डिंग सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट बोलता है लेट्स गो अहेड, आई एम रेडी टू स्टार्ट, और तुम सिंपली बोलते हो हाँ ठीक है, आप मुझे फाइल भेज दो फिर स्टार्ट करते हैं, और वहीं पे पूरा इंप्रेशन गिर जाता है। क्लाइंट सोचता है इस बंदे का कोई प्रोसेस ही नहीं है, अगर अभी ये हाल है तो बाद में क्या होगा। अगर तुम ऑनबोर्डिंग स्टेज पे मेसी लगते हो तो पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। ऑनबोर्डिंग मींस तुम्हारा क्लाइंट को वेलकम करने का प्रोफेशनल रिचुअल। इट सेट्स द टोन फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट, और ये सिर्फ बिग एजेंसीज का काम नहीं होता, हर फ्रीलांसर का होना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि ऑनबोर्डिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो ये थी 8 मिस्टेक्स जो मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में की और जिससे आपको हेल्प मिलेगी। इनमें से कितनी गलतियां आप अभी कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा and maybe even reply with a tip to fix it. Hit like if this video helped you and subscribe for more real talk on freelancing, AI tools and building your creator career from scratch.